हेलो फ्रेंड, मैं राहुल पाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का पाल स्टडी पॉइंट में। तो फ्रेंड, मैं लेके आ चुका हूं आप सभी के लिए जीके और जीएस टेस्ट सीरीज का 5वां भाग। तो दोस्तों, मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा कि वीडियो डेली नहीं आ पा रहे थे रेगुलर, काफ़ी समय के बाद ये वीडियो आ रहा है। तो दोस्तों, अब से वीडियो रेगुलर आएंगे, तो ठीक है। अगर आप हो चैनल पर नए तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। फिर चलेंगे हम टेस्ट की तरफ और टेस्ट की शुरुआत करेंगे, एकदम मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, हम आ गए हैं क्वेश्चन पे, तो देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है, हैदराबाद नगर का संस्थापक था। हैदराबाद नगर का संस्थापक था मोहम्मद गोरी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, महमूद गजनवी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो आपको बताना है कि हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था, ठीक है। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। ठीक है, टाइम समाप्त हो गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो हैदराबाद नगर का संस्थापक था मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ठीक है। फिर चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली। राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली। 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1947 को, 15 अगस्त 1947 को या फिर 26 अगस्त 1950 को। तो आपको बताना है राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली, ठीक है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक है, आपका टाइम जो है वो हो गया है समाप्त। तो इसका जो सही आंसर है वो है 26 जनवरी 1950 को। तो राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल के किस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज़्यादा है। सौर मंडल के किस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज़्यादा है। पहला है पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल या फिर शनि, ठीक है। तो आपको बताना है सौर मंडल के किस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज़्यादा है, ठीक है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक है, तो आपका जो है टाइम हो गया है समाप्त। इसका जो सही आंसर है वो है बृहस्पति। वो है बृहस्पति। तो सौर मंडल के किस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज़्यादा आता है, तो वो है बृहस्पति, ठीक है। फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। जनवरी 1950 को, दूसरा है जून 1950 को, तीसरा है मई 1945 को या फिर चौथा है जुलाई 1944 को। तो ठीक है, बताना है आपको विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक है, तो टाइम समाप्त हो गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है 4 जुलाई 1944। 4 जुलाई 1944। तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 4 जुलाई 1944 को इसका राइट आंसर है, ठीक है। फिर चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है। बंगाल की खाड़ी में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है। पहला है 204, दूसरा है 206, तीसरा है 208, चौथा है 210। तो आपको बताना है बंगाल की खाड़ी में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
ठीक है, आपका टाइम हो गया है समाप्त। तो इसका जो सही आंसर है वो है 204, वो है 204। तो बंगाल की खाड़ी में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 204 है, 204। ठीक है, फिर चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति? एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है, आपको बताना है। ठीक है, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक है, तो आपका जो है टाइम हो गया है समाप्त। इसका सही आंसर है वो है राज्यपाल, वो है राज्यपाल। तो एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राज्यपाल करता है। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, हरे पत्तों वाला पौधा लाल प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा? हरे पत्तों वाला पौधा लाल प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा? काला, हरा, लाल या फिर बैंगनी? ठीक है, तो आपको बताना है हरे पत्तों वाला पौधा लाल प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक है, तो आपका टाइम जो है वो हो गया है समाप्त। इसका सही जो आंसर है वो है काला, वो है काला। तो हरे पत्तों वाले पौधा लाल प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देता है? तो काला, काला दिखाई देता है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? मस्तिष्क, यकृत, गुर्दा या प्लीहा? तो आपको बताना है पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक है, आपका टाइम जो है वो हो गया है समाप्त। तो इसका सही जो आंसर है वो है यकृत, यकृत। तो पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? तो वो है यकृत। ठीक है, फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, विमानों की ऊंचाई मापने हेतु कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? विमानों की ऊंचाई मापने हेतु कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? आर्डियोमीटर, बैरोमीटर, एयरोमीटर या अल्टीमीटर? तो विमानों की ऊंचाई मापने हेतु कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जो सही आंसर है, आपका टाइम हो गया है समाप्त। इसका जो सही आंसर है वो है अल्टीमीटर, वो है अल्टीमीटर। तो विमानों की ऊंचाई मापने हेतु कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो अल्टीमीटर। ठीक है, फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। तो अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया के शासन को समाप्त कर शासन ब्रिटिश सरकार के अधीन कब जाता है? तो ईस्ट इंडिया के शासन को समाप्त कर शासन ब्रिटिश सरकार के अधीन कब जाता है? 1857 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में, या फिर 1856 ईस्वी में, या फिर 1860 ईस्वी में? तो आपको बताना है ईस्ट इंडिया के शासन काल को समाप्त कर शासन ब्रिटिश सरकार के अधीन कब जाता है। ठीक है, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक है, तो टाइम हो गया है समाप्त। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1858 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में जाता है। ठीक है, तो आज का टेस्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आंसर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो अगर आप हो चैनल पे नए तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब।
तो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।